गाइस आज हम सीखेंगे इंडेक्स प्लस मैच का फॉर्मूला बिल्कुल डिटेल में। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको इंडेक्स मैच से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है और इसके बाद आपको कभी भी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इंडेक्स मैच से रिलेटेड। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इंडेक्स मैच को बिल्कुल मास्टरी कर लेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स फॉर्मूले को अरे इन सिंटैक्स को समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने दो तरीके का सिंटैक्स लिखा है। पहला जो लिखा है एक्चुअल वाला, ये लिखा है मैंने कि जो आप जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो सिंटैक्स उस टाइम दिखेगा वो ये सिंटैक्स है। दूसरा मैंने बिल्कुल लिखा है ये सिंपल, ये बिल्कुल समझने के लैंग्वेज में लिखा है जिससे आपको इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये आपको हमेशा रिमेंबर रहेगा। तो सबसे पहला जब आप इंडेक्स फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले उसको चाहिए एरे, फिर चाहिए रो नंबर, उसके बाद चाहिए कॉलम नंबर। अब इसी को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इंडेक्स मैच का जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रिजल्ट क्या लेकर आना है या जिस चीज़ के लिए हम इंडेक्स फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं उसका आउटपुट हम क्या चाह रहे हैं उसको हम एरे एरे एज आ एरे देंगे, उसको उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो हमें आउटपुट में चाहिए। फिर चाहिए रो नंबर कि किस रो का डेटा लाना है और किस कॉलम का डेटा लेकर आना है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। चलिए अब एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे आपको इसकी क्लियरिटी होगी। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट के नेम दिए हुए हैं और उनको किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है वो यहाँ पर मेंशन है इस टेबल में। अब यहाँ पर मुझे जो मार्क्स लिखा है यहाँ पर मुझे मार्क्स लेकर आने हैं स्टूडेंट राजू का और मैथ सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर हम इसको लेकर आएंगे इंडेक्स मैच के थ्रू। सबसे पहले बिल्कुल हम बेसिक इंडेक्स मैच लगाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब एरे मीन्स कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, क्या आउटपुट लेकर आना है, हमें उसी एरिया को सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो आउटपुट का एरिया है वो यही है, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है कि हमें इसी में से रिजल्ट लेकर आना है। कॉमा लगाएंगे। अब ये मांग रहा है रो नंबर। रो नंबर में हमारा क्या है, स्टूडेंट के नेम है। कौन से स्टूडेंट का नेम मुझे मार्क्स लेकर आना है, राजू का। तो राजू यहाँ पर किस नंबर पे है, किस रो में है, उसको हम काउंट करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे राहुल, प्रिया, राजू, राजू है थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। कॉमा लगाएंगे। कॉलम नंबर, कॉलम नंबर में क्या है हमारा, सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट कौन सा हमें चाहिए, मैथ सब्जेक्ट का लेकर आना है मार्क्स। तो मैथ कौन से नंबर में है, यहाँ पर अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे, मेजर लोग क्या करते हैं यहाँ से काउंट स्टार्ट करते हैं, इसलिए उनका फॉर्मूला गलत हो जाता है। आपको वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्जेक्ट का स्टार्टिंग हुआ है या फिर यहाँ नेम की स्टार्टिंग जहाँ से हुई है। तो मैथ अगर हम देखें तो 1 2, तो यहाँ 2 नंबर पे है हमारा सब्जेक्ट मैथ, यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर करेंगे एंटर। अब यहाँ पर आ गया है 71। अब 71 कैसे यहाँ पर आए इसको हम चलिए अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले, जिससे आपका ये फॉर्मूला कैसे रिजल्ट लेकर आए वो क्लियर हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे नंबरिंग, लिखेंगे रो का 1 2 3, जो कि यहाँ पर हमने राजू के अगेंस्ट में 3 लिखा है और मैथ के अगेंस्ट में 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 2। हमें इसको काउंट नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा, इस बात को आप इसको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर जब सबसे पहले हमने इसको 3 दिया इंडेक्स को, तो वो कहाँ पे आ गया, वो आ गया यहाँ पर। यहाँ पर मीन्स राजू, यहाँ पर आ गया वो। उसके बाद फिर हमने क्या बोला, मैथ। मैथ के लिए हमने यहाँ पर अपने फॉर्मूले में क्या लिखा है, 2 लिखा है। मीन्स सेकंड कॉलम में आप जाइए तो थर्ड ये आ गया, नीचे 3 ही आ गया। अब फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले में जाने के लिए इसने बोला, तो अभी यहाँ पर आ गया सेकंड वाले कॉलम में, थर्ड रो सेकंड कॉलम। फिर इसको मिला यहाँ पर 71,
उसी ने इसको यहाँ पर रिजल्ट में आउटपुट में दे दिया है 71। तो अब जो हमने लिखा यहाँ पर 3 and 2, यानी कि हमने जो लिखा यहाँ पर रो लिखा हमने 3 और कॉलम लिखा हमने 2। अब जब भी हम इंडेक्स फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इस तरीके से हम ऑलवेज काउंट करके तो लिख नहीं सकते। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है मैच। जब भी आपने इसका नाम सुना होगा इंडेक्स प्लस मैच, तो जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल डायनेमिक हो जाता है। तो अभी जो हमने यहाँ पर रो एंड कॉलम निकाला है उसको निकाला है मैनुअली काउंट करके। अब हम इसको निकालेंगे डायनेमिक तरीके से मैच फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम मैच फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम दोनों को कैसे कंबाइन करके रिजल्ट लेके आएंगे वो देखते हैं। इसके लिए लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे मैच। मैच को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू, उसके बाद चाहिए लुकअप अरे, उसके बाद चाहिए मैच टाइप कि एग्जैक्ट मैच करना है आपको या अप्रॉक्सीमेट मैच करना है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, लुकअप वैल्यू सबसे पहले हम रो निकाल रहे हैं। लुकअप वैल्यू रो में हमारा कौन सा है, राजू नेम है, तो राजू को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर नेम के लिस्ट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे, आप देखेंगे 3 आ गया। इसने क्या किया, राजू की पोजीशन बता दी इस लिस्ट में, कौन से पोजीशन पे राजू है, तो राजू 3rd नंबर पे है, उसने ये हमें बता दिया। अब हमें मैथ का पोजीशन जानना है कि इन जो सब्जेक्ट है इसमें मैथ की पोजीशन कौन से नंबर पे है, तो उसके लिए फिर से हम एक मैच लगाएंगे। मैच लुकअप वैल्यू इस बार क्या होगी हमारी, सब्जेक्ट नेम जो कि है मैथ, कॉमा लगाएंगे। लुकअप अरे में क्या जाएगा हमारा, ये सब्जेक्ट की लिस्ट सेलेक्ट होगी। ध्यान रखें आपको यहीं से सिलेक्शन करना है, स्टार्टिंग से सिलेक्शन नहीं करना है। कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसने बता दिया कि मैथ का जो पोजीशन है वो 2nd नंबर पर है। तो जो अभी हमने मैनुअल काउंट करके निकाला वही हमने यहाँ पर मैच फॉर्मूले के थ्रू इसको बड़ी ही आसानी से निकाल लिया है। अब चलिए हम यहाँ पर इंडेक्स के साथ इस मैच को अप्लाई करेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से हम बिल्कुल फ्रेश लगाएंगे इंडेक्स मैच का फॉर्मूला। यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स एरे में हमें क्या देना है, जो हमें रिजल्ट में चाहिए, जो आउटपुट लेकर आना है। आउटपुट क्या लेकर आना है, हमें इसमें से आउटपुट लेकर आना है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। रो नंबर में क्या चाहिए हमें, यहाँ पर हम लगाएंगे मैच के थ्रू हम लेकर आएंगे रो नंबर मैच। लुकअप वैल्यू, तो रो में क्या है हमारा, नेम की लिस्ट है और किस नेम को हमें फाइंड करना है, राजू को। तो लुकअप वैल्यू ये हो गई हमारी, कॉमा लुकअप अरे क्या हो गया हमारा, पूरा नेम का लिस्ट आ गया यहाँ पर हमारे पास। कॉमा लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर कॉलम नंबर के लिए हम फिर से यहाँ पर लगाएंगे मैच। लुकअप वैल्यू इस बार क्या होगी हमारी, सब्जेक्ट है मैथ, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। लुकअप अरे इस बार क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट का लिस्ट यानी कि हेडर हमारा। अब इसके बाद कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज मैच का और ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का और यहाँ पर हम जैसे करेंगे एंटर, आप देखेंगे 71 इस बार भी आया है सेम, जबकि हमने इस बार मैच फॉर्मूला यूज किया है। पिछली बार हमने क्या किया था, मैनुअल काउंट करके लिखा था। तो इस तरीके से हमने इंडेक्स के साथ मैच को अप्लाई कर लिया कि हमारा फॉर्मूला अब डायनेमिक हो चुका है। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें इस फॉर्मूले को लेकर और क्लियरिटी होगी। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय के नेम दिए हैं, उनकी एम्प्लॉय आईडी है, उनकी सैलरी है और उनका डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें एम्प्लॉय का नेम लेकर आना है इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर अगर एम्प्लॉय आईडी देखें उसके लेफ्ट में नेम दिया हुआ है, राइट में नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम VLOOKUP फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो अपने फॉर्मूले से जहाँ भी हम उसको अप्लाई करते हैं अपने से राइट का डेटा लेकर आता है, लेफ्ट का नहीं लाता है। इंडेक्स मैच में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे राइट से लेकर आए चाहे लेफ्ट से लेकर आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम यही करके लेकर आएंगे।
एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में एम्प्लॉय का नेम लेकर आना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको लेकर आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एरे। एरे में हमने क्या सीखा कि जो हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट हमें क्या चाहिए इस बार, नेम चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए रो नंबर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस पूरे टेबल को क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। हम उस पूरे टेबल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सिंगल भी हमें यहाँ पर सिंगल नेम चाहिए, सिंगल कॉलम का रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट कर रहे हैं। पूरा टेबल अभी हम आगे एग्जाम्पल में समझेंगे कि पूरे को कब सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रो नंबर। यहाँ पर लगाएंगे मैच। मैच को लुकअप वैल्यू क्या देना है हमें, लुकअप वैल्यू हमारा एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लगाएंगे। अब लुकअप अरे, लुकअप अरे में क्या देंगे, एम्प्लॉय आईडी की जो पूरी लिस्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज मैच का। अब यहाँ पर और कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास कि कॉलम नंबर देना है, तो इसके लिए हम एक ब्रैकेट और लगाएंगे इंडेक्स क्लोज करने के लिए। अब यहाँ पर करेंगे एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर 105 एम्प्लॉय के अगेंस्ट में किसका नेम है, यहाँ पर अर्जुन का नेम है, तो यहाँ पर अर्जुन आ चुका है। अब अगले एग्जाम्पल में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में यहाँ पर चाहिए डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के पहले एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट यहाँ पर है और सैलरी यहाँ पर है, और जो हमने लिखा है हमने बिल्कुल अलग ही तरीके में लिखा है। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इंडेक्स मैच के थ्रू हम इसको लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर इक्वल टू, लिखेंगे इंडेक्स एरे। एरे में हमने क्या सीखा, जो भी हमें रिजल्ट में चाहिए उसको हमें पूरा सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब आप ये ना समझे कि हमें अगर ये 2 कॉलम रिजल्ट में चाहिए और ये कॉलम चाहिए तो इन्हीं को हमें सेलेक्ट करना है। हमें इस बार पूरा टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हमें करना है फ्रीज। F4 की मदद से फ्रीज करेंगे, 1 टाइम प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। रो नंबर, रो नंबर के लिए हमें क्या देना है, मैच। यहाँ पर लगाएंगे मैच। लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हमने सेलेक्ट कर लिया, F4 से इसको फ्रीज करेंगे, यहाँ पर 3 टाइम F4 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। लुकअप अरे, लुकअप अरे क्या होगा हमारा, ये एम्प्लॉय आईडी की पूरी लिस्ट, इसको भी हम F4 की मदद से फ्रीज कर देंगे। 1 टाइम F4 प्रेस करेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज मैच का। फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब इसको चाहिए कॉलम नंबर, कॉलम नंबर के लिए लगाएंगे दूसरा मैच। मैच फिर से ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू। इस बार लुकअप वैल्यू क्या होगा, ये हमारा हेडर नेम। हेडर नेम क्या है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नेम। इसको हम F4 से फ्रीज करेंगे, 2 टाइम F4 प्रेस करना है, कॉमा लगाएंगे। लुकअप अरे, लुकअप अरे इस बार क्या होगा हमारा, ये हेडर होगा। मेक श्योर इस बार नेम आपका इस साइड है, इसलिए आपको पूरा सेलेक्ट करना है, पूरा हेडर नेम आपको सेलेक्ट करना है। इसको F4 1 टाइम प्रेस करके फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 ब्रैकेट क्लोज मैच का एंड ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का। अब यहाँ पर हम करेंगे एंटर। यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम आ गया। अब इसको अगर हम आगे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आ गया और यहाँ पर सैलरी आ गई उसकी। अब अगर यहाँ पर हम कोई भी एम्प्लॉय नेम चेंज करते हैं, एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा शायद कि मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको पहला नहीं सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है पिछले एग्जाम्पल में। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर इस बार जो लुकअप वैल्यू है हमारा, जो लुकअप अरे है वो मिड में है, टेबल के मिड में, इसलिए हमने यहाँ से पूरा सेलेक्ट किया इसका हेडर। तो ऐसे आपको देखना है कि कब कौन सी कंडीशन है, उस तरीके से अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय के नेम है और हर मंथ में उन्होंने कितना सेल किया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर मुझे इस नेम के अगेंस्ट में मंथ वाइज उनका सेल्स चाहिए। अब इसमें फ़र्क क्या है, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर अगर आप मंथ का नेम देखेंगे तो यहाँ पर आगे पीछे लिखा हो, जैसे सबसे पहले मार्च है, फिर जैन है, फिर मई है, इस तरीके से यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए कि सीक्वेंस तरीके में,
तो इसके लिए हम इसको इस डेटा को नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पर हम इंडेक्स मैच के थ्रू इसको हम यहाँ पर रिजल्ट लेकर आएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको लेकर आएंगे। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू इंडेक्स एरे। एरे अब हमें याद हो जाना चाहिए कि एरे क्या होगा हमारा, जो हमें रिजल्ट में चाहिए, जो हम आउटपुट चाहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको F4 की मदद से फ्रीज कर देंगे। कॉमा लगाएंगे रो नंबर। रो नंबर के लिए क्या है, मैच का फॉर्मूला लगाएंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉय नेम। इसको हम फ्रीज करेंगे 3 टाइम या 4 प्रेस करेंगे। कॉमा लगाएंगे लुकअप अरे। लुकअप अरे कहाँ है हमारा, ये रहा नेम का लिस्ट। इसको फ्रीज कर देंगे F4 की मदद से। कॉमा लगाएंगे 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉलम नंबर मांग रहा है, यहाँ पर दोबारा से हम लगाएंगे मैच लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इस बार क्या होगी हमारी, मंथ नेम। इसको F4 प्रेस करेंगे 2 टाइम, जिससे हमारा फ्रीज हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे लुकअप अरे। लुकअप अरे कहाँ है हमारा, ये मंथ की लिस्ट। इस बार हमें पहला कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ से हमें सिलेक्शन करना है और इसको F4 से फ्रीज कर देंगे। कॉमा लगाएंगे 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज मैच का, दूसरा ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का। अब इसको हम करेंगे एंटर। अब इसको उठाकर हम पेस्ट कर देंगे पूरा यहाँ तक और आप देखेंगे यहाँ पर आ गया हमारे पास मंथ वाइज सीक्वेंस में सेल्स। आपको मैच करना है, आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पर नेहा के इसमें जाएंगे, जनवरी में 255, 5 में आपको 853। तो इस तरीके से हमारा डेटा सीक्वेंस में आ गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने मंथ को इस तरीके से लिख लिया है, रो में लिख लिया है और यहाँ पर मुझे नेहा जो एम्प्लॉय है उसका सेल्स क्या हुआ मंथ वाइज इस तरीके से चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, लिखेंगे इंडेक्स एरे। एरे मीन्स आउटपुट में क्या चाहिए उसको हमें सेलेक्ट करना है, फ्रीज करेंगे। कॉमा लगाएंगे रो नंबर। रो नंबर के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मैच का फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, मंथ नहीं होगा, सबसे पहले हमें एम्प्लॉय नेम। इसको फ्रीज करेंगे 1 टाइम या 4 प्रेस करेंगे। कॉमा लुकअप अरे। लुकअप अरे नेम की लिस्ट इधर रही, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, F4 से इसको फ्रीज कर देंगे। कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। कॉमा सेकंड मैच लगाएंगे यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इस बार क्या होगा हमारा, मंथ होगा। इसको हम फ्रीज करेंगे F4 प्रेस करेंगे 3 टाइम। कॉमा लुकअप अरे। लुकअप अरे ये होगा हमारा मंथ का लिस्ट। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करेंगे फ्रीज करने के लिए। कॉमा 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज मैच का और दूसरा ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का। इसको करेंगे एंटर। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब अगर आप देखें ये रिजल्ट, क्योंकि ये भी नेहा का है और ये रिजल्ट ये भी नेहा का है, तो दोनों में सेम रिजल्ट आ गए। यहाँ पर हमने देखा कॉलम में, यहाँ पर हमने देखा रो में। तो इस तरीके से भी हम अपना डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं इंडेक्स मैच के थ्रू। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी डाउट अभी भी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।